हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का एक खंड का अध्ययन किया। हम पहले से भी प्रारंभ करते हैं। कहा गया है सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला खंड दिया गया है 103 गुणे 107। ठीक, तो सर्वसंख्या हम आपको बताए हैं। एक सर्वसंख्या है a प्लस बी, a माइनस बी, सॉरी ऐसे भी दूसरी शब्द होता है a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे एक सर्वसंख्या थोड़ा चेंज होता है। जो क्वेश्चन नंबर इसमें प्रयोग होगा x प्लस a x प्लस बी। ठीक, सर्वसंख्या होती क्या है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी। ठीक, तो इसी के रूप में हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखेंगे 100 प्लस, इसको लिखा जा सकता है 103 को 100 प्लस 3, 107 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 7। वही सर्वसंख्या बन गई। यहाँ x की वैल्यू हो गई x प्लस a x प्लस b। x की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ 100। देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100। ठीक, और फिर a की वैल्यू हो गई यहाँ 3, यहाँ कितना है 7। वही रखेंगे सर्वसंख्या x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, तो x के स्थान पे हम लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस a के स्थान पे यहाँ आपका है 3 लिखेंगे, b के स्थान पे यहाँ है आपका 7 लिखेंगे, s के स्थान पे है 100 प्लस 3 गुणे 7। a के स्थान पे 3 हमने रखा है, b के स्थान पे 7। तो 100 का वर्ग करेंगे, आप गुणा भी कर सकते हैं, 2 0 4 हो जाएगा, 7 3 10, यहाँ कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 2 0 यहाँ 0 यहाँ 7 3 21। इसको आप जोड़ भी सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी है क्या 4 0 3 0 21 प्लस 1 2 0 1 1। ये आपका आंसर हो गया 1 1 0 2। यही आपका होता है। देखिए हमने गुणा नहीं किया, सीधे हमने सर्वसंख्या का प्रयोग किया और इन गुणनफल का गुणनफल ज्ञात किया। इसमें और खंड है, दूसरा खंड है आपका, हम बताते हैं इसी प्रकार का है। दूसरा है 95 गुणे 96। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6। सर्वसंख्या बन गई, वही लगाएंगे x प्लस a x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b
प्लस ए बी। ठीक, वही मान रखेंगे। यहाँ x की मान कितनी है 90 है, a का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 6 है। रख दीजिए यस स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर, a प्लस बी तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स 90, a के स्थान पे 5, b के स्थान पे 6। अब इसका वर्क करेंगे 9 9 81 00, इसका 6 5 11 11 9 99 10 6 5 30। ठीक, इसको आप जोड़ सकते हैं 81 00 990 30। आप जोड़ सकते हैं 0 9 3 12 12 के 2 9 1 10 10 1 11 11 के 1 8 1 तो आप प्राप्त हुआ 9120। ये आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन एक मॉडल था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन 2 है, हम बताते हैं खंड संख्या 3। 3 दिया गया है आपको, तीसरा खंड आपको दिया गया है 104 गुणे 96। अब यहां आपको सोचने की बात है, पहले सीधा 100 धन 4 को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या 90 धन 6 लिख सकते हैं? नहीं, तब आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ध्यान रखो इसे कैसे बनाते हैं। इसको लिखेंगे 100 धन 4 और इसको लिखा जाएगा 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 घटाएंगे 96 प्राप्त होगा। अब वही सरल संख्या यहाँ भी हो रही है, x प्लस a x प्लस b। यहाँ x की मान देखिए 100 है, यहाँ भी 100 बराबर है, a का मान यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 4 है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान दीजिएगा, जब आप बनाएंगे यहाँ लेकिन दिया गया है माइनस, हमें यहाँ क्या चाहिए प्लस चाहिए। क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो ध्यान दीजिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 धन 4 100 प्लस लगा देंगे ब्रैकेट में माइनस 4। कोई दिक्कत है? क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस से प्राप्त होगा। अब यहां बन गया वही फार्मूला x प्लस a x प्लस b, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है। ये जो माइनस है आपका ब्रैकेट में है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ मान रखिए x का मान 100 है, हम 100 लिखते हैं 100 का वर्ग। यहाँ ध्यान दो a का मान प्लस 4 है, b का मान माइनस 4 है, तो प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4, ठीक, प्लस 4 गुणे माइनस 4, ठीक। 100 का वर्ग करेंगे 4 शून्य हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 चौक माइनस 16। यह पद x का मान है जो आपका यहाँ 100 लिख दीजिएगा। यहाँ ध्यान दो ये पद 4 में से 4 घटाएंगे शून्य होगा तो पूरा 0, ये पद पूरा आपका शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो हो गया 1 4 0 प्लस 0 माइनस 16। घटा लेते हैं, यहाँ देखिए 4 0 है, 16 घटाएंगे आप, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 1 घटेगा 8,
9 तो हो जाएगा आपका 9984, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यही परिवर्तन करना था। देखिए कैसे हम बनाए हैं इस समीकरण को। 100 - 4 था, हमें यहाँ प्लस चाहिए था, प्लस इसको ब्रैकेट में कर दिए -4, प्लस और माइनस माइनस ही प्राप्त हो गया। तब संख्या बनी आपका x + a x + b, आपका यही हल कर दिया। ठीक उसी प्रकार जहाँ +4 है वहाँ +4 लिखे हैं, जहाँ -4 है वहाँ -4 लिखे हैं, उसके बाद हल कर दिए, आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रश्न में 3 खंड दिए गए, आपको तीनों को हम बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप दिया गया है उपयुक्त सर्वसमिका तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमिका प्रयोग करके गुणनखंड निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें आपका पहला खंड है 9x² + 6xy + y²। ठीक, तो इसमें देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 × 3x × y को तो आप y² लिख सकते हैं। फिर आप पाएंगे एक संख्या है आपका a² + 2a × b + b², जो आपको मिलता है ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक, आप यहाँ a के स्थान पे पाते हैं, देखिए 3x, फिर यहाँ भी a के स्थान पे 3x, b के स्थान पे यहाँ y है, और यहाँ b² है तो यहाँ y² है। तो आप लिख सकते हैं इसको a के स्थान पे 3x और b के स्थान पे y। होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर है, इसकी घात 2 है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 3x + y ब्रैकेट में 3x + y, ये आपका क्या हो आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 2 खंड और दिए हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।